दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों, हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि पेंशन धारकों के लिए बनाई गई है नई रणनीति और सामाजिक पेंशन अब ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकेगी। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि एक नया अपडेट लाया गया है पेंशन धारकों के लिए। अब किसी की भी पेंशन नहीं रुकेगी। और आज ही की जो ताज़ा खबर है वो आप सभी साथियों को बताने वाले हैं। जैसा कि साथियों, हम राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी आप सभी को लगातार दे रहे हैं। अगर आप राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं और राजस्थान की तमाम योजनाओं की सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप सभी साथी लोग इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आने वाली प्रत्येक नई अपडेट आप सभी साथियों को लगातार मिलती रहे। तो चलिए साथियों, हम बात करेंगे बिना किसी देरी के जो अपडेट आई है उसकी। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोटा जिले की खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 2 अक्टूबर की अपडेट है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे पेंशनधारी के मृत या फिर अन्यत्र पलायन के मामले में नई रणनीति। सामाजिक पेंशन अब ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकेगी। जी साथियों, अब ये जो है ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकती है। हर्ष कटाना जयपुर से खबर है। जैसा कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक पेंशन मामलों में नई नीति जारी की है। अधिकारी अब अपनी मर्जी से पेंशनधारियों को मृत या दूसरे राज्य में पलायन दर्शाकर पेंशन बंद नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत अब सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन रोकने से पहले पंचायत समिति के विकास अधिकारी को संबंधित पेंशनधारी की सूची भेजनी होगी। जैसा कि यहाँ पर अब पेंशन रोकने के लिए भी क्या करना होगा, पंचायत समिति का जो वीडियो है विकास अधिकारी हैं उससे संबंधित पेंशनधारी को सूचना भेजनी होगी। विकास अधिकारी ये सूची ग्राम विकास स्तर पर भेजेगा और ग्राम विकास जो है यानी जो ग्राम विकास सभा में इस सूची की तस्करी की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन की सूची से नाम कटेगा। इसके बाद से ये सूची पेंशन विभाग में भेजी जाएगी और पेंशन रोकने या फिर नहीं रोकने का निर्णय होगा। सामाजिक न्याय विभाग ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर अक्टूबर से ही इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है। बता दें, इस तरह पेंशन के 8,000 से अधिक मामले हर साल इस तरह से नाम कटने के सामने आते हैं। जैसा कि फर्जी पेंशन यानी फर्जी तरीके से पेंशन उठाने वालों को खोजेंगे। फर्जी तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उठाने के मामले प्रदेश के कई जिलों में उजागर हो चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों का सत्यापन कराया जाए ताकि गलत तरीके से पेंशन उठाने वालों पर कार्रवाई हो सके। जी साथियों, जैसा कि इसके सत्यापन के लिए भी जो है पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों का यहाँ पर सत्यापन करवाया जाएगा। इसके अलावा आप सभी को बता दें, फर्जी पेंशनधारियों पर अब जो है FIR दर्ज करके वसूली करेंगे। ये मंत्री ने कहा। आज जांच कमेटी बनाएंगे। सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन भी बहुत जरूरी है। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत वर्ष 2024 के लिए पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन नवंबर एवं दिसंबर 2024 में किया जाना है। कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया
कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशनर का जीवित प्रमाण बाबत वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक आवश्यक होना निश्चित है। पेंशनर अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई मित्र कियोस्क या फिर राजीव गांधी सेवा केंद्र या फिर ई मित्र प्लस आदि केंद्रों पर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स से करवाया जा सकेगा। अंगुली की छाप सत्यापन होने में कोई कठिनाई आने पर पेंशनर के आधार या जन आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। जैसा कि कलेक्टर ने बताया कि इन दोनों प्रक्रियाओं में से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में कियोस्क धारक द्वारा उस पेंशनर का वेब कैमरा से फोटो लेने के बाद उसे पेंशनर के अप्रमाणित डेटा बेस पेंशन स्वीकृत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखंड अधिकारी को भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में पेंशनर के पेंशन स्वीकृता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने पर पेंशन स्वीकृत अधिकारी पेंशन की उपबंध अन्य सूचनाओं के आधार पर डेटा प्रमाणित करेगा। यदि इस अवधि में नवंबर अथवा दिसंबर में किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक या OTP के माध्यम से लिया गया हो यथा राशन, चिकित्सा, बीमा आदि, तो ऐसे पेंशनर को प्रत्येक भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। दिसंबर 31 तक जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होगा उनकी पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि राजस्थान पेंशन सत्यापन कैसे करें, तो पेंशन अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केंद्र या ई मित्र प्लस आदि केंद्रों पर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से करवाया जा सकेगा। अंगुली की छाप सत्यापन होने में कोई कठिनाई आने पर पेंशनर के आधार जन आधार में जो भी रजिस्टर्ड नंबर हैं उसके माध्यम से OTP भेज के उस माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। साथियों, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर करें। जैसा कि पेंशन की KYC जिन्होंने नहीं करवा रखी है और कैसे कर सकते हैं, जैसा कि KYC के लिए आपको उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली कोई से भी राज्य के हो तो उसकी एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल का सबसे पहले उसको ओपन कर लें। यदि आप किसी अन्य राज्य के रहने वाले निवासी हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तो उन सभी के लिए भी अपडेट हैं। उस स्थिति में आप अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाएं और आधिकारिक पोर्टल में जाने के पश्चात अपने पेंशन के प्रकार का चयन करना। इसके बाद आपको आवेदन लोगों पर क्लिक करना होगा। मोबाइल में पेंशन सत्यापन कैसे करते हैं? ऐसे होगा सत्यापन RJSV मोबाइल नंबर ऐप को किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। इसके माध्यम से सर्वप्रथम मोबाइल धारक को स्वयं का मोबाइल नंबर डालकर OTP प्राप्त करके मोबाइल को सत्यापित करना होगा। इसके उपरांत पेंशनर का PPO नंबर एंटर करना होगा। पेंशन रुक जाए तो क्या करें? आप सभी की पेंशन जैसा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन जिनकी भी रुकी हुई है उनके लिए उपाय है कि आप क्या कर सकते हैं। पेंशन रुक जाए तो आप अपनी जो शिकायतें www.pensionerportal.government.in पर कर सकते हैं। पेंशन पाने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए यह पोर्टल बनाया गया है।
अगर बुजुर्गों को विभाग से अपनी पेंशन से जुड़ा समस्या का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो वे इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि साथियों, अभी मैं आपको जो आपकी पेंशन अटकी हुई है, जिन भी वृद्धजनों की, एकल नारी की और विकलांगों की पेंशन अटकी हुई है ना, वो सभी कमेंट करके बताइए कितने महीनों से अटकी हुई है आप सभी की पेंशन। और अब आपको बता दें पेंशन के लिए क्या करना होता है। मैं आपको एक टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ, या तो उसमें आप क्या करें, कॉल कर लें, ताकि उससे में आपको जानकारी मिल जाएगी अगर उसमें आपका कॉल लगेगा तो, कि पेंशन नहीं आने का कारण क्या है। तो आप सभी उसमें कॉल कर सकते हैं, जिसका आपको अभी नंबर दिया जाएगा। जैसा कि मैं अपनी पेंशन नहीं मिलने की शिकायत कैसे करूं, तो पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर CPAO में 1811-7788 नंबर पर स्थापित किया गया है, जो पेंशनधारियों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं। सभी पेंशन भोगी अपनी शिकायतों के पंजीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो साथियों, आज की अपडेट में इतना ही है। अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आप सभी को जो नंबर दिया गया है उसमें तुरंत प्रभाव से कॉल करें, और उसमें जो भी जानकारी मिले आप सभी कमेंट में आकर ज़रूर बताना। तो साथियों, आप सभी बिल्कुल लगातार कोई सी भी योजना हो उसकी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें, ताकि आने वाली सभी नई अपडेट आप सभी साथियों को लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई योजना की अपडेट के साथ में।